जो ये हुई कि रोशनी है, इसके बाप दिनेश जगह जगह मेरी बेटी को घेर के मारते थे। पुलिस वाले भी आते हैं तो मुझे ही धमकी देते हैं कि तुम ही हम अपनी बेटी को कहीं मार दियो। इंसाफ होना चाहिए। ये दिवाली के रात भी मारी है मेरी लड़की को। मेरी लड़की डर के मारे नहीं बताई है मुझे, कोई और बताया है। 14 साल की लड़की, सर पता नहीं ऐसी क्या वजह थी। कि बाप बेटी दोनों मिलके मेरी बेटी को टॉर्चर करते थे। बेटी मर गई सर, मुझे छोड़ के चली गई। मेरी अपनी वीडियो के माध्यम से वो सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे, ना पक्ष करेंगे ना विपक्ष करेंगे, खबर निष्पक्ष करेंगे। ये हमने वादा किया था और आज भी हम ये वादा करते हैं कि जुर्म करने वाले को सलाखों के पीछे डाला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। आपको मैं बता दूं, इस समय हम लोग बलजीत नगर क्षेत्र के अंदर ही हैं, जो कि एक गुलशन चौक के नाम से ये जाना जाता है। यहां पर होली चौक के ऊपर में एक पुलिस चौकी है और थाना अंतर्गत ये आता है। यहां पर एक हफ्ता के करीब में बता दिया गया है कि पिछले शनिवार, जो कि आज हम शनिवार है और आज ही जो है हम इस वीडियो को बनाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, जो कि इनके परिवार वालों ने हमें फोन करके बुलाया कि हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार जो है आज वो सदमे में है। आखिर में वो वजह क्या थी, किस वजह से इन लोगों ने हमें बुलाया है, हम लोग इसी बात को जानने के लिए एक बारी परिवार के साथ जुड़ते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अमृता है। अमृता जी, क्या वजह हुई जो आज मीडिया को आपको बुलानी पड़ी है? सर वजह ये है कि आज एक हफ्ता हो गया मेरी लड़की मर गई। लड़की किस तरीके से मरी और क्यों, क्या वजह हुई? वजह ये हुई कि रोशनी है, इसके बाप दिनेश जगह जगह मेरी बेटी को घेर के मारते थे। क्यों मारते थे, क्या वजह थी? सर ये वजह मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन जब मैं पूछती थी कि ऐसे क्या वजह है कि तू मेरी बेटी को मारती है, तो कहता था कि मारूंगा इसको, मार दूंगा इसको, खत्म कर दूंगा। जब मैं इसकी माँ को बोलती थी कि अपनी माँ अपनी बेटी को, अपने पति को समझाओ मेरी बेटी को ना मारे, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, कार्रवाई करूंगी, तो वो लड़की इतनी गंद बोलती थी पुलिस वाले के बारे में कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। अब पुलिस वाले भी आते हैं तो मुझे ही धमकी देते हैं कि तुम ही हम अपनी बेटी को कहीं मार दियो। वो कैसे मार सकती है तुम्हारी बेटी? ये बात पुलिस वाले कह रहे हैं आपको कि आपने मार दिया अपनी बेटी को? हाँ, बोलते हैं। मेरे को डांट डांट बोलते हैं। मैं बोली सर अगर मैं मारी हूँ तो मुझे भी आप सजा दिला सकते हो, मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। कह रहे कि उसकी आपकी तो बेटी मर गई, लेकिन अब उसकी बेटी की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं पुलिस वाले से बोली तो ठीक है, आप मेरी बेटी ले आके दे दो, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। मेरी बेटी मर गई तो मेरी बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये बात आपका जो थाना आनंद पर्वत का लगता है ये? जी। अच्छा, उस समय जब कैसे पता लगा आप लोगों को कि क्या वजह हुई थी? जो कि मैं आपको एक बात और बता दूं, तो ये सामने आपका देख रहे होंगे, एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाइए। यहाँ पर दो रिकॉर्डिंग कैमरा लगे हुए हैं, जो कि एक यही की जगह की दे रही है और दूसरा जो है वो सामने गली के अंदर में दे रहा है। लेकिन यहीं पर ये मामला जो है वो इतना दर्दनाक हुआ, जिसके अंदर में 14 साल की जो लड़की है उसे इतना टॉर्चर किया गया। ये वजह ये बता रहे हैं कि आखिर में क्यों उसको मारा जाता था, उसको क्यों टॉर्चर किया जाता था, ये परिवार वाले बोलते हैं। अब उसी लड़की की जो मां है आज वो बिलक बिलक करके रो रही है और यहीं पर आनंद पर्वत थाना जो अंतर्गत ये लगने वाला जो एरिया है, इसके अंदर में पुलिस जो है वो इन्हीं को, यानी कि उस मृतक की जो मां है, इन्हीं लोगों को, इसके परिवार वालों को जो है वो धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनसे यह बोला जा रहा है कि तुम्हारी लड़की तो अब जा चुकी है तो दूसरी लड़की को उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप यह बताइए, कानून का रखवाला, यानी कि जो कानून को देखने वाले, जो कानून के रखवाले हैं, अगर वो इस तरीके से अगर ये बात करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में जो डर है कानून का वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। अगर किसी को टॉर्चर करके अगर किसी को मार दिया जाता है या उसके परिवार वालों को इतना टॉर्चर किया जाता है, लेकिन आज यही मां आज बिलक बिलक करके अपने उस बच्चे की इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है
सर मेरे साथ ये- इंसाफ जी। होना, लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये दिवाली के रात भी मारी है मेरी लड़की को, मेरी लड़की डर के मारे नहीं बताई है मुझे, कोई और बताया है। और गली में भी घेर घेर मारी है उसी शनिवार को, इसलिए आज 1 हफ्ता हो गया। उधर से 2 लेडीज भी आई है मुझे बोलने के लिए कि तुम्हारी लड़की को ये मार रही है। मैं जब बोली हूँ कि मैं पुलिस बुलाती हूँ तो ये गंद पुलिस वाले को ही बोली है कि वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं ये कर सारा पाएंगे। सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ है। जी। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, सारा चीज सब हुआ है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। अगर चाहिए होगा तो हम लोग प्रूफ के तौर के ऊपर में उस चीज को भी आप लोगों को दे देंगे। मेरी और 14 साल की लड़की सर, पता नहीं ऐसी क्या वजह थी। आपकी लड़की का नाम क्या है? जिस सृष्टि था। और उस लड़की का नाम क्या था जिस लड़की ने इसको टॉर्चर कर रखा था? जी। इसके परिवार वालों का नाम पूरा बताइए। उसके पापा का नाम था दिनेश, लड़की के नाम है रोशनी, माँ का नाम है ममता, बहन का नाम है दीपा और 2 भाई है, उनका नाम है लवकेश और भविष। अब इनके पूरे परिवार की बात हो गई। अब वो परिवार कहाँ रहता है मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूं। जिस दिन से ये घटना हुई है और जिस दिन से इंक्वायरी बैठने का टाइम था, वहीं पर इनके पूरा परिवार जो है वो ताला लगा करके अपने घर से वो फरार है। अगर वो बेगुनाह है तो फरार क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल उठेगा। एक बारी कैमरामैन से कहूंगा बैक की तरफ चले और वो परिवार का उसका घर दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, ये मैं सामने आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये वो घर है जहां पर इनकी लड़की को जो है इसी गली में जब मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। और ये घर का एड्रेस है ममता रानी के नाम से है। और यहां पर जो है F245 जो है वो गायत्री कॉलोनी पंजाबी बस्ती में लगने वाला ये जगह है। अब मैं आप लोगों को उस परिवार के पास में लेके जाता हूं जिस परिवार की पीड़ा को मैं दिखाने के लिए यहां पर आया हूं। मैं उस परिवार के घर के अंदर जाता हूं कि उस घर की स्थिति देखिए और उस गरीब परिवार के बच्चे को किस तरीके से टॉर्चर करके मारा जाता है। और इसी गली की जो रिकॉर्डिंग है वो भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर में लगा रहे हैं। हम चलते हैं उस परिवार के साथ में और उनके घर पे एक बारी उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में जिस परिवार के साथ में जो दर्दनाक घटना घटी है, वही यही के पड़ोसियों से जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, हम लोग एक बार इनसे भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे दोनों घरों के बारे में, दोनों परिवारों के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है सर। ममता जी, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से लड़की को टॉर्चर करा गया और जो कि आज लड़की को फांसी लगानी पड़ी? वो तो देखो हम जानते नहीं कि टॉर्चर किया, ठीक है उसको, पर लोगों ने ये कहा है सामने गली में मौजूद लड़ाई हुई है, सब कुछ हुआ है। उस लड़की को बाहर भी टॉर्चर किया जा रहा था। बाहर भी टॉर्चर करने के बाद उनकी यहाँ भी लड़ाई हुई है। किस रीजन पे हुई है किस नहीं वो हम जानते नहीं, पर हम ये चाहते हैं कि जिस लड़की से लड़ाई हुई है एक लड़के के चक्कर में उस लड़के को पेश किया जाए और उस लड़की को यहाँ बुलाया ये जाए। लड़के का मामला भी लग रहा है आपको कि हाँ, लड़के का मामला है। तो अभी हम मैंने चाहते परिवार हैं, वाला से पूछा तो उनको नहीं पता इस बात का। नहीं उनको पता नहीं है। वो लड़का है, एक लड़का 2 लड़कियों से मिलता था, ठीक है, लड़का 2 लड़कियों से मिलता था। अच्छा। वो लड़की वो उसके फेवर में है, वो लड़की वो लड़का भी उसके फेवर में। हम ये चाहते कि उस लड़की को यहाँ बुलाया जाए, चाहे कोर्ट में पेश करे या थाने में पेश करे। उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए जो मरी है, ठीक है। उस लड़की ने ये कहा कि लड़की मर भी जाएगी ना तू तो मैं 5 डंडे तेरे को और मारूंगी ऊपर से। अच्छा, किसने बोला इस बात को? वो रोशनी ने बोला, जो हाँ लड़की जी। जो इसको टॉर्चर करती थी। हाँ, वो टॉर्चर करती थी और उसको गली गली में मारती थी। हमें इस चीज का पता नहीं था। अगर हमें पता होता तो हम भी आगे बढ़ते उस काम के लिए, पर हमें ये पता चला। क्या लगता है आपको 14 साल के बच्चे जो हैं इस समय, लड़की जो थी वो, क्या वो इस तरीके से जिस तरीके से आप बता रहे हो लड़के का मामला है, क्या लगता है आपको कि लड़के का मामला उस 14 साल की लड़की के साथ में भी हो सकता था? नहीं हो सकता। तो फिर किस तरीके से उस लड़की का और इसका चक्कर अफेयर हुआ? अब ये हम जानते नहीं, हम तो इतना जानते हैं कि उस लड़की को उस लड़के की वजह से टॉर्चर करती थी वो। उस लड़की की वजह से हाँ, टॉर्चर करती थी। अच्छा, तो अब इन परिवार को किस तरीके का इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? इस लड़की को इंसाफ ऐसा मिलना चाहिए कि आज तो उसकी बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और बेटी के साथ हो सकता है, ठीक है ना। इस लड़की को इंसाफ दे, उसको सजा दिलाई जाए, हम तो इतना चाहते हैं। जो यहाँ पे इनका आईओ है या पुलिस वाले जो भी आए थे, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे, और कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। ये रात दिन से रो रही है, चिल्ला रही है, इसकी आवाज सुनने के लिए भी किसी के कान में आवाज नहीं जा रही है, ठीक है। इसको ये कहा जा रहा है कि ये लेडीज तो पागल हो गई है। अब इसको इंसाफ मिलना चाहिए, हम तो इतने हाथ जोड़ के विनती करते हैं। अब ये परिवार जो है वो ताला बंद कर करके गायब है,
क्या लगता है आपको कि गुनाहगार पूरे हैं वो लोग? गुनहगार है पूरे, तभी भागे उसी टाइम भागे हुए 2 बजे रात को पूरे ताला बांध कर भागे। 2 बजे रात को जिस दिन हुआ है घटना, खुले ताला छोड़ के चले गए। अच्छा, ये रात शनिवार की रात को ही हुआ है? हाँ, शनिवार की रात को बेटी आई थी, उस दिन बैठी थी उसकी माँ बैठी थी, नहीं, लड़की नहीं मिली, लड़की नहीं है। उसके माँ हॉस्पिटल में, जिस दिन हॉस्पिटल में उसकी मैयत हो गई, खबर आ गई कि वो खत्म हो गई है, उसी टाइम 10 सवा 10 बजे इसका बाप निकल के गया, भागा है, पगड़ी बांध। दीपा जो गली में पूरी चक्कर मार रही है कि कोई दिखे ना, उनके सामने नहीं भगा सकती थी, क्योंकि सोची कोई नहीं रहे, जब भगाई है। जब देखी कोई गली में नहीं है तो अपने बाप को भगाई। उसके बाद कभी इसकी लड़की गई वो नहीं पता, जो रोशनी थी कब गई वो नहीं पता। लेकिन हम तो यही कह रहे हैं हाथ जोड़ के, किस लड़की के साथ इंसाफ चाहिए हमें नहीं। हम लोग गली मोहल्ले में रहते, लेकिन हमें नहीं पता था कि लड़की गलत है। हम नहीं देखे, कभी ना सुने कि लड़की गलत है। हालांकि हमारे दुकान पर हमेशा वो चीज लेने जाती थी, दूध लेने जाती थी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखे कि लड़की गलत है। अब उसके पीछे क्या रीजन है, क्या है, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना सुने थे कि इसकी लड़की ने इसको गली में घेर घेर के कहीं कहीं ने उसको मार दोनों लड़कियां साथ में रहती थी, ये गली में जाकर 4 महीना फोन भी करती थी। वहीं पर मैं कितनी बार डांट चुका हूँ, मेरे भी दरवाजे पर कैमरा लगा हुआ है, सब पता चल जाएगा खुलने पर। तो बच्चे देखे दूसरे के बच्चे पर बोलो तो माँ चढ़ जाते कि मेरे बच्चे कौन बोलता है, क्यों बोलते हैं? इसी की वजह से कोई बोलता नहीं है, देखता सब है। तो इतनी बातें जब होने के बावजूद में भी उसने अपने बच्चे को संभालने की कोशिश नहीं करी? हाँ, उसकी माँ कह रही थी, मैं पूछा था उसके माँ से जब मीटिंग आई तो मैंने कहा ये बताओ ममता और लड़की के पेश कर थाना में ये क्या है, उस लड़की के पीछे और तो कोई नहीं है, जो एक कौन सा ताकत है जो वो लड़की को टर्चर करती थी, मरती थी, मैं तेरा पोल खोल दूंगा, पोल खोल दूंगी, क्या बात है। तो आखिर में ये पोल किस तरीके का बोलती थी? लड़की बोलती थी, वो लड़की ममता बोलती थी? नहीं रोशनी बोलती, रोशनी, ठीक है। आई इसी लड़की को बोलती थी, ज्यादा बोलेगी ना तो मैं तेरा पोल खोल दूंगा। तो अब ये लड़की के क्या वो जानती थी, अब लड़की ही बताएगी, रोशनी ही बताएगी। ये मामला चली मतलब गई, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसके पीछे तो और है, अब मेरी बात, जिस ताकत को लड़की ये बोल रही है उसके पीछे तो और लड़का होंगे, कोई ना कोई तो बात होगी जरूर। तभी तो उसकी ताकत मिल रही है। लड़की मैं तो ये कहना चाह रही, जब लड़के के पीछे सपोर्ट है किसी चीज की, ठीक है, और लड़की भी सपोर्ट है, अगर वो दोनों बातें करती थी तो जब भी तो पता चलेगा, वो लड़की सामने आएगी क्या वजह से वो टॉर्चर करती थी, किस चीज की वो धमकी देती थी। ये जरूर नहीं है कि लड़के का मैटर, कोई और भी मैटर हो सकता है, हो सकता है कई मैटर हो सकते हैं। वो किस चीज का दबाव दे रही है लड़की पे, क्या है क्या रीजन नहीं है, वो तो वो लड़की बताएगी। हम चाहते हैं कि वो लड़की पेश हो और उस लड़की से पूछताछ की जाए। हाँ, उसी के पेश हम इतना धन्यवाद करते हैं। सब ये वो घर है सृष्टि का, जिसने इसी घर के अंदर में फांसी लगाई। 14 साल की वो लड़की आखिर में उसने अपनी जिंदगी भी नहीं देखी और उसने अपनी जिंदगी से जो है इन लोगों के टॉर्चर करने की वजह से अपनी जिंदगी तक गवा दी। ये वो माँ है, वो बिलक बिलक करके रो रही हैं। घर आप देख सकते हैं, कहीं घर के अंदर में लिंटर नहीं है, गरीब परिवार है ये, आप देख सकते हैं टुकड़ियों डली हुई है, ऊपर चद्दर डली हुई है। और ये भी एक बार कैमरा में से कहूंगा सामने लेकर के आए। ये देखिए, आप घर देखिए, आपको घर भी सामने देखने को मिलेगा। मेरी कैमरा में से कहूंगा सामने चारों तरफ आप दिखा दें, आप लेकर के आइए। हम आपको वो जगह दिखाते हैं, ये आप जगह देख सकते हैं। ये 14 साल की लड़की जिसके तस्वीर पर आज वो माला चढ़ चुकी है। और ये जीना जो है, ये सीढ़ी जो है, ये सीढ़ी यहां पर लगी थी। लड़की यहां से चढ़ करके सीढ़ी से लेकर के और ऊपर एक कुंडा लगा हुआ है, जिसको हम लोग ग्रिल के अंदर में अगर इसको लगा दें, लेंटर में लगा दें या पाइप में लगा दें तो पंखा चलाने के काम आता है। ये लड़की ने यहीं पर वो फांसी लगाई थी। और सबसे बड़ी बात, ये सोचने वाली बात है कि 14 साल की लड़की, उसको क्यों टॉर्चर किया जा रहा था, ये सवाल उठता है। कानूनी प्रक्रिया के अंदर में अगर सवाल अगर ये नहीं उठता तो कौन से कानून में लिखा है कि गुनाह करने वाला क्या गुनाहगार नहीं होगा। अगर टॉर्चर करके, अगर उसको दबाव डाल करके या उस लड़की के साथ में किस तरीके की हैवानियत करी गई होगी, इसका भी जवाब चाहिए। और दिल्ली पुलिस की मैं उस पूरी टीम से भी मैं निवेदन करूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि इस परिवार को जो है वो इंसाफ मिले।
और इस केस की जो है वो सुनवाई हो और जो भी इसका गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम यही उम्मीद करेंगे उस उच्च न्यायालय से कि ये केस को जो है वो रोका ना जाए और ना ही इस केस को जो है वो बंद किया जाए। अगर रिश्वत लेकर के अगर इस केस को अगर बंद करने की कोशिश करे तो दिल्ली पुलिस के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। गुनहगार होता है और गुनहगार के लिए कानून होता है। अगर कानून है तो कानून को जो है वो सामने अब आना पड़ेगा ताकि ऐसे गुनाह करने वालों के ऊपर में रोक लगाया जाए। इस परिवार वाले, इनकी मां का देखिए, इस परिवार का हाल देखिए, हाथ जोड़ करके लगातार वो क्या कहना चाहेंगे इस समय, कानून से क्या गुजारिश करेंगे? हमें कानून से ही कहना है मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो। ऐसी क्या बात थी कि बाप बेटी दोनों मिलके मेरी बेटी को टॉर्चर करते थे। मेरी बेटी मर गई सर, मुझे छोड़ के चली गई। मेरी इतनी अच्छी बेटी थी। मुझे उनसे यही है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाए। आपके आईओ का नाम क्या है? अशोक का नाम है आईओ का। वो मुझे ही धमकी देता है। आपको धमकी दे रहे हैं वो? हाँ, कहता है तू ही मार दी होगी, उसको को बस आ रही है। ये आप देखिए, मैं अशोक जी से निवेदन करूंगा, आनंद पर्वत थाने पे इनके केस को देखने वाले आईओ हैं वो, मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से कि इनके ऊपर में कोई ऐसी कार्रवाई ना करी जाए, जांच करी जाए। अगर ये गुनाहगार हैं तो इनको सजा मिले और अगर उस बच्ची को मारने के लिए, उस दबाव के लिए और उस बच्ची के साथ में अगर किसी तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से उसकी जांच होनी चाहिए ताकि ऐसे गुनाह करने वाले वो समझ जाएं कि कानून जो है वो आज नहीं तो कल हमारे साथ इंसाफ करेगा और उस गुनाहगार हैं उनको सलाखों के पीछे लेकर के जाए और उनको कड़ी से कड़ी जो है वो सजा दिलाए। कानून का मैं पहले भी आदर करते रहे हैं और कानून का हमेशा हम लोग आदर करते हुए आए हैं क्योंकि हमारा सर्वप्रिय जो है वो कानून है। आज सबसे अगर ऊपर है तो वो कानून है और कानून के न्याय के लिए और इस परिवार के न्याय के लिए अपनी वीडियो के माध्यम से मैं एक बारी फिर से गुहार लगाऊंगा और आनंद पर्वत थाने के जो एसएचओ साहब हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस केस को जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से इसकी जांच करवाए और निष्पक्ष होकर के जांच करवाए, इंसाफ मिल सके। अपनी जिंदगी के अंदर में कुछ नहीं देखा और फिर आज वो तस्वीरों के अंदर में माला चढ़ाया गया है उसके ऊपर। ये पूरा सिस्टम जो है इसको देखने वाला चाहिए, कानून को जो है वो आगे संभालने वाला चाहिए। मैं यही गुजारिश करूंगा। आप कौन है भैया? मैं उसका चाचा हूँ। क्या कहना चाहेंगे अब इस समय? आप चाचा हैं उनके? हाँ जी सर। क्या लगता है आपको कि क्या वजह होगी जिसकी वजह से इस लड़की को जो है वो फांसी लगानी पड़ी? सर मैं तो काम पे था और मैं तो आया था वैसे सर, हाल सुन के मैं तो खुद पागल हो गया। कैसे सर, कैसे हो गया? मैं बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए सर, उसके साथ इंसाफ, जो उसके साथ गलत काम किया उसके साथ उसको कानून सजा दिलाना चाहिए सर। हमेशा कानून से हम लोग सिर्फ गुहार लगा सकते हैं। अपनी वीडियो के माध्यम से वो सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे, ना पक्ष करेंगे ना विपक्ष करेंगे, खबर निष्पक्ष करेंगे। ये हमने वादा किया था और आज भी हम ये वादा करते हैं कि जुर्म करने वाले को सलाखों के पीछे डाला जाए और न्याय जो है वो इस परिवार को दिया जाए। अगर ये गुनाहगार अगर नहीं है तो आखिर में गुनहगार कौन है? अगर वो ताला बंद करके अपने घर से फरार नहीं है तो आखिर में वो फरार क्यों है? अगर वो फरार है तो उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको न्यायिक हिरासत में लेकर के उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। मैं इसी के साथ में अपने कैमरामैन बब्बर कश्यप के साथ व्यास कुशवाहा, दिल्ली न्यूज के लिए। जय हिंद।